नेटफ्लिक्स प्रेजेंटिंग क्रेवन द हंटर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ट्रक जो कि प्रिजनर्स को ले जा रहा होता है वो एक पेट्रोल पंप के पास आकर रुकता है, जहां सभी कैदियों को लेकर वो फिर से जेल की तरफ निकल पड़ता। फिर हम देखते हैं कि जेल में कैदी नंबर 864 का झगड़ा जेल के दो स्टाफ से हो जाता है और फिर उसको जेल मैनेजर के पास बुलाया जाता है, जहां वह कैदी से पूछता है कि उसने झगड़ा क्यों किया, क्या वो जानता नहीं कि वह कौन है। इस पर कैदी उसके बारे में सब बता देता है कि उसका नाम सेमियोन चोरनी है और वो किरोव गैंग का मुखिया है। अपनी तारीफ सुनकर वह खुश हो जाता है और फिर उस कैदी से उसके बारे में पूछता है, तो कैदी उसे बताता है कि लोग उसे क्रेवन कह के बुलाते हैं और वो एक हंटर है जो उसे मारने यहाँ आया है। ये सुनकर सेमियोन के लोग उसे मारने वाले होते हैं कि उससे पहले ही क्रेवन वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद कहानी 16 साल पीछे जाती है, न्यूयॉर्क शहर में, जहाँ सर्गी और डिमिट्री को स्कूल में दिखाया जाता है। सर्गी के पिता उसको स्कूल से वापस लेने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ ने खुदकुशी कर ली, जिसे सुनकर वो बहुत दुखी होते हैं और सर्गी अपने बाप को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। सर्गी के पिता उनको बताते हैं कि वो लोग अभी शिकार पर जा रहे हैं क्योंकि जार नाम का शेर अब दोबारा दिखने लगा है और उन्हें वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैलिप्सो है। वो अपनी नैनी के कार्ड से खेल रही होती है और फिर नैनी उसे 3 कार्ड्स चूज करने को कहती है और उसको बताती है कि उसके साथ भविष्य में एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है। इसलिए नैनी कैलिप्सो को एक दवा देती है जो उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी और ये बताती है कि ये बहुत ताकतवर है और इसको पीने वाले को ये दवा अकल्पनीय रूप से ठीक कर देगी, इसलिए हमेशा इसकी हिफाजत करना। फिर हम देखते हैं सर्गी का बाप हिरण का शिकार करके उसको मार देता है। कैलिप्सो ये सब दूर से देख रही होती है। हिरण को मरता देख सर्गी बहुत दुखी होता है, लेकिन उसका बाप कहता है कि हम हंटर हैं, मजबूत बनो, और सिर्फ इंसान ही ऐसा जानवर है जिसका खौफ होना चाहिए। फिर रात में सब जार के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां निकोलाय यानी सर्गी का बाप उन्हें बताता है कि जार एक लीजेंड और बहुत ही शक्तिशाली शेर है जिसे मारकर वो भी महान बन जाएगा। अब सब सुबह होते ही शिकार पर निकल जाते हैं। यहाँ एलेक्सेई नाम का एक आदमी निकोलाई के साथ पार्टनरशिप करना चाहता था, लेकिन निकोलाई उसकी इंसल्ट करके उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वो वहाँ सिर्फ अपने बेटों के साथ मज़े करने आया है। एलेक्सेई को ये बात अच्छी नहीं लगती और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच डिमिट्री और सर्गी का सामना जार से होता है और तभी सर्गी का बाप वहाँ आकर जार को शूट कर देता है। गुस्से में जार सर्गी पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जार घायल सर्गी को एक सुनसान जगह पर ले आता है, जहां उसकी खून की कुछ बूंदें सर्गी के जख्मों पर गिर रही होती हैं। इसके बाद जार सर्गी को कैलिप्सो के आगे छोड़कर चला जाता है, जहां कैलिप्सो सर्गी को वह दवा देती है जो उसकी नैनी ने दी थी। फिर सर्गी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन दवा अपना असर दिखाती है और सर्गी दोबारा से जिंदा हो जाता है। ये देख डॉक्टर भी चौंक जाते हैं क्योंकि सर्गी का बचना असंभव था। अब निकोलाई सर्गी को घर ले आता है, जहां उसे उसकी माँ के सुसाइड नोट्स मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि उसका बाप एक बुरा आदमी है और उसी की वजह से वो सुसाइड कर रही है। फिर हम देखते हैं उसके बाप ने जार को मारकर उसका बालों वाला सर अपनी दीवार पर लगा दिया होता है। ये देखकर अब सर्गी अपने बाप से नफरत करने लगा था और अब वो घर छोड़कर जाने लगता है, जिस पर उसका बाप उसे रोकता है। लेकिन सर्गी के अंदर जार की पावर्स आ गई थी जो कि उसे महसूस होने लगती है। ये देखकर उसका बाप पीछे हो जाता है और सर्गी वहाँ से चला जाता है। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ क्रेवन मछली पकड़ रहा होता है। तभी उसके भाई का मैसेज आता है और वो क्रेवन को अपने बर्थडे पर इनवाइट करता है। अब उसी जगह पर दूसरी तरफ कुछ लोग जानवरों का शिकार करके सिर्फ उनके सींगों को एक ट्रक में ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके आगे क्रेवन आ जाता है जिसने गोलियों की आवाज़ सुन ली थी और उन्हें ये सब करने से मना करता है, जिस पर उनका लीडर क्रेवन की बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। फिर क्रेवन उन सभी को मार देता है, लेकिन किसी तरह उनका चीफ तो बचकर निकल जाता है, मगर क्रेवन उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। अब हम देखते हैं चीफ अपने बॉस के ऑफिस में आता है, जहां क्रेवन पहले ही उसके बॉस का सॉस निकाल चुका था और उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सभी गैंगस्टर्स की लिस्ट होती है, जिसके बाद वो चीफ का नाम भी लिस्ट से काट देता है और उसे बता देता है हाउस द जोश। अब हम कैलिप्सो की नैनी का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पर क्रेवन कैलिप्सो से मिलता है और उसे बताता है कि वो वही लड़का है जिसे उसने वो दवा दी थी और वो मर चुका था, लेकिन दवा की वजह से फिर से जी उठा। फिर अब उसे पता चलता है कि कैलिप्सो की नैनी ने सिमियोन चोरनी के खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए वो मारी गई, जिस पर क्रेवन उसे डायरी देते हुए बताता है कि उसने चोरनी को ख़त्म कर दिया है। और इस डायरी में सभी मुजरिमों की लिस्ट है। अब क्योंकि कैलिप्सो एक बड़े लॉ फर्म के लिए काम करती है, तो कैलिप्सो उसे उनका पता निकाल कर देती रहे, जिससे क्रेवन उन्हें मारता जाएगा।
जिस पर कैलिप्सो उसे ये कहते हुए चली जाती है कि अगर वो इस लिस्ट के हिसाब से सबको मारता गया तो उसके अपने रिश्ते मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब अगले सीन में हम एक साइको को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। दरअसल ये वही आदमी है जिसकी क्रेवन के बाप ने इंसल्ट की थी, और अब चोरनी के ख़त्म होने पर वो उसका कारोबार हड़पना चाहता था, इसलिए वो चोरनी के ख़ास आदमी को अपना पार्टनर बना लेता है। और दूसरी तरफ उसे कोई एक पेन ड्राइव भेजता है जिसमें उसे पता चलता है कि चोरनी को मारने वाला कोई क्रेवन द हंटर है, जो कि उन सभी को ख़त्म कर रहा है जिनका नाम डायरी की लिस्ट में है। इधर डिमिट्री अपने बार में निकोलाई के लिए गाना गा रहा होता है, और तभी चोरनी के गुंडे बार में आकर निकोलाई पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वो पहले ही सतर्क हो गया था, जिस वजह से वो उन सबको मार डालता है। अब डिमिट्री जो कि डर गया था वो पियानो के नीचे छुप जाता है। ये देख निकोलाई उसे जताता है कि वो कितना डरपोक और कमज़ोर है, जो अपने बाप को बचाने भी नहीं आया। इधर अलेक्सी जो कि निकोलाई के बच जाने से गुस्से में था, उसे पता चलता है कि क्रेवन कोई और नहीं बल्कि निकोलाई का ही बड़ा बेटा सर्गी है, और उसे मारने के लिए अब वो अपने खास आदमी को भेजता है जिसका नाम था फॉरेनर। वो किसी की भी आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज कर सकता था। दोस्तों, मैं आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं बड़ी ही मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब हम देखते हैं डिमिट्री को, जहाँ क्रेवन उसके बर्थडे पर पहुंचकर उसे सरप्राइज़ कर देता है। और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद डिमिट्री नशे की हालत में क्रेवन से कहता है कि वो जानता है क्रेवन हमेशा उसके बर्थडे पर इसलिए आता है क्योंकि वो उसे बचपन में छोड़कर चला गया था, जिसके लिए डिमिट्री उसे माफ़ कर देता है। फिर हम क्रेवन को देखते हैं जो कि वहाँ सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सो नहीं पाता। फिर वो एक पार्क में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो वापस आता है तो देखता है कि अलेक्सी के गुंडों ने डिमिट्री को किडनैप कर लिया है। क्रेवन दिमित्री को बचाने के लिए पूरी जान लगा देता है, मगर बचा नहीं पाता। अब वो सीधा कैलिप्सो के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है, और उन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने का बोलकर वहाँ से निकोलाई के पास जाता है। निकोलाई उसे डिमिट्री की कटी हुई उंगली दिखाते हुए बताता है कि उन्होंने काफ़ी सारे पैसे मांगे हैं, जिस पर क्रेवन कहता है कि पैसे देकर डिमिट्री को छुड़ा ले, लेकिन निकोलाई ये कहकर मना कर देता है कि वो वैसे भी पैसे लेकर उसे मार ही देंगे, जिस पर क्रेवन समझ जाता है कि उसके बाप के लिए उसके बेटे की कोई अहमियत नहीं है। फिर हम देखते हैं कैलिप्सो को उसके इन्फॉर्मर का कॉल आता, जिसे फॉरेनर ने हिप्नोटाइज किया हुआ था। वो उसे बताता है कि किडनैपर तुर्की में है, जिसके बाद क्रेवन तुर्की पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ उसका भाई नहीं होता, सिर्फ वो किडनैपर कुछ लोगों के साथ क्रेवन को मारने के लिए तैयार था। जिसके बाद हमें क्रेवन के मस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, जिसमें कहीं दूर से फॉरेनर उनकी तरफ एक लॉन्चर दाग देता है, जिससे बचने के लिए क्रेवन उस किडनैपर को अपने साथ लेकर पहाड़ी से कूद जाता है। फिर किडनैपर उसे बताता है कि उसका भाई अलेक्सी के पास है, जो कि अब दोनों को मार देगा। इधर हम डिमिट्री को देखते हैं जिसे अलेक्सी के पास लाया जाता है, और वो उसे बताता है कि वो गलती से किडनैप हुआ है, क्योंकि वो लोग तो उसके भाई को किडनैप करना चाहते थे। और साथ ही डिमिट्री को ये भी बताता है कि उसका भाई ही क्रेवन द हंटर है, जिसके पास काफ़ी बेमिसाल पावर्स हैं। अब क्योंकि अलेक्सी को हर कोई कमज़ोर समझता था, इसलिए उसने किसी बायोकेमिस्ट से मदद ली थी, जिससे वो खुद को राइनो में बदल सकता है। ये देखकर डिमिट्री भी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे भी उसका बाप कमज़ोर समझता था। अब एलेक्सी यानी राइनो डिमिट्री से उसका पार्टनर बनने को कहता है, जिस पर डिमिट्री उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो गद्दार नहीं है। जिस पर राइनो उसे मारने वाला होता है, तभी फॉरेनर वहाँ आ जाता है और सभी को हिप्नोटाइज कर देता है। अब फॉरेनर राइनो को एक पॉइजन देते हुए बताता है कि ये साइबेरिया में पाई जाती, जिसे क्रेवन ने उसके आदमी पर इस्तेमाल किया था। इसका मतलब क्रेवन साइबेरिया में कहीं रहता है। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं उसकी तलाश में। इधर क्रेवन कैलिप्सो को भी अपने घर ले आया था, क्योंकि उसकी जान को भी खतरा था। कैलिप्सो उसके घर को देख रही होती है, तभी क्रेवन उससे वो दवा की डिमांड करता है, जिस पर कैलिप्सो उसे बताती है कि अब उसकी नैनी नहीं रही, इसलिए उसके पास और दवा नहीं है। फिर क्रेवन को राइनो का कॉल आता है, जो कि साइबेरिया पहुंच चुका था। वो उसे अपना पार्टनर बनने को कहता है, पर क्रेवन कॉल ही काट देता है। अब वो लोग पूरे इलाके में बम और गोली बरसाने लगते हैं, जिससे वो लोग क्रेवन को घेर लेते हैं, और तभी फॉरेनर इस बात का फ़ायदा उठाकर उसे हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे क्रेवन उसे मार नहीं पाता। फिर फॉरेनर उस पे वही पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, जिससे क्रेवन को लकवा मार जाता है, और क्रेवन धीरे धीरे मरने लगता है। क्रेवन काफ़ी कोशिश करता है उससे लड़ने की, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। अब फॉरेनर राइनो के आदमियों को वहाँ से भेज देता है, और क्रेवन को शूट करने ही वाला होता है कि तभी कैलिप्सो वहाँ आकर उसे मार देती है, और जल्दी से क्रेवन को वो नैनी वाली दवा पिलाती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। क्रेवन कहता है कि वो जानता था कि कैलिप्सो झूठ कह रही है और उसके पास वो दवा और भी है।
इधर राइनो का आदमी उसे बताता है कि फॉरेनर ने क्रेवन को ख़त्म कर दिया है, जिसे सुनकर राइनो काफ़ी खुश होता है और वो लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे भैंसों का झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर अलेक्सी अपने आप को राइनो में बदल लेता है और फिर भैंसों का झुंड उसके आदमियों को रौंदते हुए निकल जाता है। यहीं क्रेवन भी उसके आदमियों को एक-एक करके ख़त्म करने लगता है, जिसके बाद फाइनली क्रेवन का सामना होता है राइनो से। इन दोनों के बीच में एक फाड़ू लेवल की फाइट होती है, जिसे देखने में सच में आपको मज़ा आ जाएगा। एक तरफ क्रेवन जिसमें एक बब्बर शेर की ताकत है और एक तरफ राइनो जिसकी खाल को गोली भी नहीं भेज सकती। और होता भी यही है, क्रेवन बहुत कोशिश करता है पर वो राइनो का एक तिनका भी नहीं उखाड़ पाता जहां राइनो का पलड़ा भारी था। लेकिन तभी क्रेवन राइनो के शरीर पर कुछ निशान देखता है और वहीं पर मौका देखकर वार कर देता है, जिससे वो सारा केमिकल बाहर आ जाता है जो कि उसे राइनो बनाए रखता था। अब क्योंकि राइनो कमज़ोर पड़ने लगता है तो क्रेवन उसे हरा देता है। अब मरते-मरते राइनो क्रेवन को ये बताता है कि उसके पिता ने ही उसे वो वीडियो वाला पेन ड्राइव भेजा था और उसका बाप ही सबसे बड़ा गेमर है, जो कि क्रेवन कभी समझ ही नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं रशिया के जंगलों में क्रेवन उसके बाप के पास आता है, जहां हमें काफ़ी पॉइंट्स क्लियर होते हैं, जैसे कि सरगेई ही क्रेवन बनकर मुजरिमों को मारता है। ये बात उसने अपने बाप से भी छुपाई थी। लेकिन जब उसके बाप को ये पता चलता है कि उसका बेटा ही क्रेवन है, तो वो एक डायरी के ज़रिए अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को मरवाने लगा, जिसमें सबसे खतरनाक था राइनो, और जिसमें उसके बेटों की भी जान जा सकती थी, लेकिन उसे अपने बिजनेस से बढ़कर कुछ नहीं लगता था। फिर क्रेवन का बाप उसे बहलाने की कोशिश करता है कि वो जानता था कि क्रेवन को कुछ नहीं होगा और वो डिमिट्री को भी बचा लेगा। लेकिन क्रेवन उसकी बातों में नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। तभी एक भालू उसके बाप पर हमला करता है, जिसे मारने के लिए उसका बाप बंदूक चलाता है, जिसकी गोलियां क्रेवन पहले ही निकाल चुका था, जिस वजह से भालू उसके बाप को मार देता है। अब हम देखते हैं 1 साल बाद क्रेवन डिमिट्री के बर्थडे पर उससे मिलने आता है, जहां डिमिट्री इस बात से खुश था कि अब वो कमज़ोर नहीं है। वो बताता है कि वो एक सनकी डॉक्टर से मिला जिसने उसे एक म्यूटेंट में बदल दिया, जिससे वो एक गिरगिट की तरह रूप बदल सकता है। और अब जब राइनो और उसके पिता नहीं रहे तो वो उस कारोबार को आगे बढ़ाएगा, जिसे सुनकर क्रेवन कहता है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा, तो डिमिट्री उसे घर जाने को कहता है, जहां हम देख पाते हैं कि उसके पिता ने क्रेवन के लिए एक शेर की खाल वाली जैकेट और एक नोट छोड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है कि हम दुनिया के महान हंटर्स हैं। और फिर ये कहानी क्रेवन के इस जैकेट वाले अमेजिंग लुक के साथ यहीं ख़त्म हो जाती है।